एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम जन्म पत्री के द्वारा व्यवसाय का चुनाव कैसे किया जाए, कौन से प्रोफेशन को एज ए करियर अपनाया जाए, इसका समाधान जन्म पत्री के द्वारा कैसे होगा, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो ये जो जन्म पत्री आप सबके सामने है, 13 अगस्त सन 1975 का जन्म है इस जातक का। शाम 6:40, बर्थ प्लेस लुधियाना। इन जातक का जो व्यवसाय है ये टायर और ट्यूब्स का एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं और बहुत अच्छा कारोबार है इनका। तो आज हम इस जन्म पत्री में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो ये व्यवसाय है, ऐसे कौन से ज्योतिषीय कारण हैं, ऐसे कौन से वो ग्रह हैं जिसकी वजह से ये टायर ट्यूब्स का कारोबार कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दशम भाव को व्यवसाय से जोड़ करके देखा जाता है। दशम भाव को कर्म भाव कहा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दशम भाव के नक्षत्र स्वामी शनि हैं, उप नक्षत्र स्वामी भी शनि है और उप नक्षत्र स्वामी भी शनि है। शनि इस जन्म पत्रिका में अनटेनेंटेड हैं, यानी कि शनि के नक्षत्र में आप देखिए कोई भी ग्रह नहीं है। सूर्य बुध के नक्षत्र में है, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, बुध और जुपिटर केतु के नक्षत्र में है, शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में, शनि और राहु दोनों बृहस्पति के नक्षत्र में हैं और केतु सूर्य के नक्षत्र में। तो शनि के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। इस लिहाज से शनि जो हैं वो चतुर्थ और दशम, चौथे और 10वें भाव के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन जाते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे आप देखिए कि शनि चौथे भाव के और 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी के तौर पर हैं। तो शनि चौथे और 10वें भाव के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन जाते हैं। शनि आगे चल कर के बृहस्पति और राहु के नक्षत्र में हैं। तो आज हम इसी बात का अध्ययन करेंगे कि क्यों इस जातक का जो व्यवसाय है वो टायर और ट्यूब से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, शनि जो हैं वो चौथे भाव के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन गए हैं, चौथे और 10वें भाव के, क्योंकि शनि अनटेनेंटेड है। चौथा भाव दोस्तों वाहन से जुड़ा हुआ भाव है और शनि देव हालांकि स्वयं छठे भाव में बैठे हैं, मगर चूंकि शनि अब चौथे भाव का और 10वें भाव का फल प्रबलता से देंगे, तो चतुर्थ भाव जो है वो वाहन से जुड़ा हुआ भाव माना गया है। और शनि की कारक वस्तुएं जो हैं लेदर, चमड़ा, लोहा, कोयला, रबड़, ये सब शनि की कारक वस्तुएं हैं। शनि के नक्षत्र स्वामी हैं बृहस्पति जो कि धन भाव में बैठे हैं, मगर साथ ही बृहस्पति द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। और द्वादश भाव के स्वामी होना विदेशों से व्यापार, व्यक्ति का जो व्यापार होगा, क्योंकि नक्षत्र स्वामी द्वादश भाव का स्वामी है शनि का, तो विदेशों से व्यापार संबंधित होगा। इसके अलावा बृहस्पति का एक नेचुरल गुण है, खास गुण है कि बृहस्पति में वृद्धि करने की ताकत है और
जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रबड़ जो है उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो बृहस्पति के इसी स्वभाव के चलते रबड़ इस गुण में आता है कि बृहस्पति वृद्धि करने की ताकत रखता है और रबड़ में भी ये क्षमता पाई जाती है, क्योंकि रबड़ को भी हम खींच करके बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शनि जो हैं वो राहु के उप नक्षत्र में हैं। राहु आप देख सकते हैं यहाँ, राहु जो है वो नवम भाव में है। नवम भाव का संबंध दोस्तों यात्राओं से है, लंबी दूरी की यात्राएं। इसके अलावा राहु का संबंध काली वस्तुओं से है, कार्बन से है। तो ऐसे पदार्थ जो काले रंग के हों, कार्बन से बने हों, उन पर राहु का अधिकार आता है। राहु लगन कुंडली में आप देख सकते हैं, ये लगन कुंडली है। इससे पूर्व जो कुंडली हम देख रहे थे वो चलित कुंडली थी। राहु जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि में है। शनि कर्क राशि में है। अब दोस्तों कर्क राशि चलायमान राशि है, चर राशि है, और कर्क राशि के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा सबसे ज़्यादा तेज़ गति वाले ग्रह माने गए हैं, फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं। और कर्क राशि नैसर्गिक तौर पर चतुर्थ भाव में आती है, जो कि वाहन से संबंध रखता है। इसी तरह बृहस्पति भी चर राशि में विद्यमान है और ये भी फास्ट मूविंग राशि है, चर राशि। इसके अलावा राहु भी जो है वो मंगल की ही अन्य राशि वृश्चिक राशि में है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इस जन्म पत्रिका में शनि चौथे भाव के प्रबल सिग्निफिकेटर हैं, चौथे भाव को प्रबलता से निर्वाह करते हैं। शनि के नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति की जो धनु राशि है वो द्वादश भाव में है। विदेशों से व्यापार संबंध रखने वाली बृहस्पति स्वयं मेष राशि में है, चर राशि। आगे चल कर के शनि जो हैं वो राहु के उप नक्षत्र में है। राहु नवम भाव में है, चलित कुंडली में, भाव चलित कुंडली में नवम भाव में है, और नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं से संबंध रखता है। शनि की और राहु की जो कारक वस्तुएं हैं, चमड़ा, लोहा, कोयला, रबड़, काली वस्तुएं, कार्बन, ये सब शनि से संबंधित वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार से जन्म पत्री के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय का सही तरीके से भली भांति चुनाव किया जा सकता है। यही ज्योतिष की उपयोगिता है कि यदि आप अपनी जन्म पत्री के माध्यम से अपने व्यवसाय का चुनाव करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलना लगभग तय है। तो ये कृष्णामूर्ति पद्धति की भव्यता है, सुंदरता है। यहाँ पे केवल हमने ग्रह को ही नहीं, ग्रह की राशि, ग्रह का नक्षत्र, ग्रह का उप नक्षत्र, यानी उप नक्षत्र लेवल तक जाके व्यवसाय का अध्ययन किया जा सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार के व्यवसाय को चुनेगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
यदि आप भी अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार का परामर्श मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है skyspeaks.in। प्रत्येक वीडियो के शुरू और अंत में मेरी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, तो आप मेरी वेबसाइट के ज़रिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन में ज्योतिष के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। अपने व्यवसाय के संबंध में, अपनी शिक्षा के संबंध में या किसी भी अन्य विषय पर आप परामर्श ले सकते हैं। तो इसी के साथ परम पूज्य गुरुजी श्री के.एस. कृष्णामूर्ति जी के पावन चरणों में शत शत नमन करता हूँ और प्रभु से, परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। अगले वीडियो में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।